परफेक्ट होम में आज हम बात कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी या RWA यानी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की। दरअसल जब इमारत पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो बिल्डर को हाउसिंग सोसाइटी का गठन कर इमारत के रखरखाव की जिम्मेदारी घर खरीदारों को सौंपनी होती है, ताकि घर खरीदार आपसी सहमति से प्रत्येक निवासी को वाजिब कीमतों पर बेहतर सुख सुविधाएं मुहैया करा सके। अब सवाल उठता है कि कैसे RWA का गठन होता है और इसके अधिकार क्या होते हैं। तो आमतौर पर RWA दो तरह के होते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। RWA की तुलना में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास ज्यादा अधिकार होते हैं। इमारत में रहने वाले लोग और बिल्डर एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर RWA आपसी सहमति या चुनाव के जरिए गठन कर सकते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के मुताबिक सोसाइटी एक्ट में RWA का गठन होता है। इसके लिए आमतौर पर 10 लोगों का नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए देना होता है। RWA गठन के बाद सोसाइटी के सदस्यों को प्रबंधन का अधिकार मिलता है। इसके साथ ही निवासियों के सुझाव से सोसाइटी बायलॉज बनाए जाते हैं, जिसका पालन करना इमारत में रहने वालों के लिए अनिवार्य होता है। RWA के पास फ्लैट की खरीद बिक्री की अनुमति देने का भी अधिकार होता है। हालांकि मालिकाना हक से जुड़े मामलों पर दखल का अधिकार नहीं होता। बड़े स्तर पर निवासियों की सुविधा, व्यवस्था, मेंटेनेंस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा वगैरह की जिम्मेदारी रहती है। रेरा लागू होने के बाद से RWA के नियमों को लेकर काफी स्पष्टता आई है। रेरा के अनुसार RWA बनने तक डेवलपर मुनासिब कीमत पर इमारत की सुविधाओं और देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के कुछ महीने के अंदर RWA को सौंपना जरूरी होता है। महाराष्ट्र रेरा के मुताबिक 50% फ्लैट बिकने के बाद बिल्डर को RWA बनाना होता है। गौरतलब है कि दिल्ली NCR में रेजिडेंशियल कॉलोनी में हर ब्लॉक या पॉकेट में एक RWA का भी प्रावधान है। हालांकि RWA से जुड़ी ये कुछ बुनियादी बातें हैं। राज्यों के आधार पर नियमों में काफी अंतर देखने को मिलता है। यदि आप RWA का गठन करने वाले हैं या इसकी बारीकियों को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो लीगल एक्सपर्ट की मदद जरूर लें।